ओम भूर्भुवः स्वः देव्यै नमः श्री सरस्वती नमः स्वरूपं भायामि स्थापयामि एवं वस्त्रो वस्त्रं सुधातो ज्योतिहाते करो भक्ते विभावतो आज मन्यत्र भूतयामि यज्ञोपति आज हमारे देवराहा बाबा अखंड ज्योति क्षेत्र में जो है राम अर्चन पूजन प्रतिवर्ष के भांति हो रहा है और ये 2 टन के करीब हमारे पास जो फूल हैं, जिसमें कुछ थाईलैंड से, बंगाल के, सिक्किम के अलग अलग क्षेत्रों से फूल मंगा के हर वर्ष भगवान राम का पूजन होता है, जिसमें ये जो पूजन है राम अर्चन, उसमें फूलों के द्वारा पूजन होता है। तो इसीलिए हमारी कुटिया भी भगवान के मतलब जो भगवान का जो स्वरूप लेके कि यहाँ पर विराजमान होंगे भगवान, तो इस कुटिया को भी उस तरह से सजा दिया जाता है फूलों से, और उनका फूलों से यज्ञ भी होता है। फूल ही चढ़ते हैं उनके ऊपर में, गुलाब के पंखुड़ियों से यज्ञ होता है, फूल चढ़ाए जाते हैं, राम अर्चन पूजा कहा जाता है। तो प्रतिवर्ष ये जो है अखंड ज्योति के हर वर्ष का ये जो है पूजन है। 21 तारीख को हर वर्ष जो है जनवरी में ये कार्यक्रम होता है। आप देखें जो हमारा देवराहा बाबा का मचान है, ये गंगा का सबसे बड़ा अन्न क्षेत्र है, जिसमें हम लोग शुरुआती और अंतिम दौर में भी हम लोग इसमें जो है ये अन्न क्षेत्र चलाते हैं। तो अभी वर्तमान में देखेंगे आप कि बड़े जितने भी मेले के साधु संत हैं, सबको यहाँ पर जो है भोजन और दक्षिणा का व्यवस्था करके सबका सम्मान और इस पूजन में आयोजन में सबका जुड़ाव किया जाता है। कितने टन फूल सजाए गए, कौन कौन से फूल लगाए गए हैं? फूल इसमें जो है कम से कम 2 टन से ज़्यादा फूल होंगे, और अपने जो मुख्य फूल तो गेंदा है हमारा, जो बंगाल से भी आता है, कुछ बनारस से भी आता है। उसके अलावा जो फूल हैं इसमें जो है कुछ ऑर्किड्स हैं जो सिक्किम से आते हैं, कुछ इंपोर्ट किए हुए थाईलैंड वगैरह के जो दूसरे देशों से भी आते हैं, वो भी फूल इसमें लगाए हुए हैं, जो आप देख सकते हैं कई जगह लगे हुए हैं, शोभा बनाते हैं, कई जगह के फूल होते हैं। बहुत खास है आज का दिन। ये हर वर्ष राम अर्चन देवराहा बाबा मंच न्यास का एक बहुत बड़ा आयोजन है, हर वर्ष होता है, भगवान राम को समर्पित है। जी नमस्कार। इस पंडाल में आज हमारे जो भव्य महायज्ञ हो रहा है, देवराहा बाबा की अखंड ज्योत जहाँ जलती है उस आश्रम में, सबसे पहली चीज कि अगर हम सात्विकता की बात करें तो आप ये देखिएगा कि गेट से लेकर अंत तक, अंदर तक सारा फूलों से ये एक तरीके से जगमग हो गया है। फूल जो कि हमारे 5 तत्व का भी सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि जहाँ धरती, वायु, जल, अग्नि और आकाश का समावेश हो, आज वहाँ देवराहा बाबा का लेकर आकाश से लेकर जमीन तक यहाँ पर उन 5 तत्व का आवाहन हो रहा है। अगर आप देवराहा बाबा के फ्रेम से देखें और अंत तक देखें, हर व्यक्ति बिल्कुल प्यार से, प्रेम से हर काम कर रहा है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई कूड़ा भी उठा रहा है, कोई सामान भी दे रहा है, कोई दक्षिणा भी दे रहा है, और बहुत स्मूथली सारे महंत, सारे बाबा, सारे गुरु लोगों ने यहाँ पर रहकर एक अलग ही, मतलब ये कह लीजिए कि आप बात कर रहे हैं ना, तो वो सम्मान है, वो प्रेम है, सब लोग आपको बिल्कुल सम्मान दे रहे हैं। मुझे बहुत सम्मान मिला, मुझे सारे महाराज जी, गुरु जी ने बैठाया, मेरे को सारे बच्चों ने बहुत सेवा करी, मैंने महाराज लोगों की सेवा करी। पूरा इको फ्रेंडली, तो पूरा इको फ्रेंडली पंडाल है। यस, और आप ये समझ लीजिए कि आंखें, क्योंकि सबसे पहले कहते हैं कि जब भोजन शरीर में तभी लगता है या कोई आहार तभी लगता है जब वो आंखों से बहुत प्रिय होता है। तो जब दिव्य दृष्टि ही इतनी अच्छी है तो सब कुछ बहुत यहाँ पर एक तरीके से ईश्वर का अलौकिक दृश्य है। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम डॉक्टर वैशाली जैन, मैं ज्योतिष आचार्य हूँ और साथ ही साथ समाज सेविका हूँ और RSS की संगठन में प्रांत प्रचार प्रमुख भी हूँ काशी प्रांत से। देखो, 1 महीने तक यहाँ बहुत ही दिव्य भव्य माघ मेला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पे अनेक संत और भक्त यहाँ संगम स्नान के लिए पहुँचते हैं। और यहाँ स्पेशल ये बात है कि जहाँ रोज हवन हो रहे हैं, कोई आहुति लगा रहा है, कोई पूजा पाठ जब तब कर रहा है, लेकिन यहाँ विशेष ये है, यहाँ फूलों से भगवान श्री रामचंद्र भगवान के हजारों नामों से यहाँ आवरण पूजा होगी, और वो पूजा भी पुष्पों से होगी, तुलसी पत्र से होगी। अनेक संत महंत आज यहाँ पहुँचेंगे और बहुत विशाल यहाँ पे भंडारा हो रहा है। देखिए, बहुत सुंदर यहाँ का दिव्य नजारा है, इको फ्रेंडली हो गया। माघ मेले में हर रंग नजर आते हैं, लेकिन प्रयागराज के इस अखंड ज्योति यानी देवराहा बाबा के शिविर आज बहुत खास है, क्योंकि आज राम अर्चन पूजन किया जा रहा है। और अगर पंडालों पे निगाह डालेंगे तो चारों तरफ
इन पूरे पंडाल को फूलों से सजाया गया है और 2 टन फूल का इस्तेमाल किया गया है। मतलब इको फ्रेंडली तरीके से देवराहा बाबा यानी राम अर्चन पूजा की जा रही है। उसके लिए पूरे पंडाल को फूलों से सजाया गया है। 2 टन फूल लगाए गए हैं। खास बात यह है कि इको फ्रेंडली तरीके से ये राम अर्चन पूजा की जा रही है। अखंड ज्योति से लेकर पंडाल के हर एक कुटिया को पूरी तरीके से फूलों को सजाया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये इनका जो जन्म दिवस या जो राम अर्चन पूजन का कार्यक्रम है ये हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस बार इको फ्रेंडली तरीके से मनाया जा रहा है और 2 टन फूल लगाकर पूरे पंडाल को भी सजाया गया है। यानी माघ मेले के रंगों में हर रंग एक जैसा है। और सबसे बड़ी बात, अगर पूजा पंडाल में ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो आरती हवन वो भी हो रहा है, तो किसी लकड़ी जलाकर हवन का प्रयोग नहीं बल्कि फूलों से हवन किया जा रहा है। ये प्रयागराज का बिल्कुल अलग पंडाल है क्योंकि अखंड ज्योति पंडाल है और यहाँ पर राम अर्चन पूजन किया जा रहा है और जो इको फ्रेंडली तरीके से ये पूरे राम अर्चन पूजन को किया जा रहा है। और प्रयागराज में ये पंडाल बिल्कुल अलग है। देवराहा बाबा का शिविर कहा जाता है और राम अर्चन पूजन के दिन इको फ्रेंडली तरीके से पूजा पाठ किया जा रहा है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर